Hey guys, how are you? One more video for you। और आज का जो टॉपिक है वो इन्वेस्टमेंट को लेके है। तो अगर आप इन्वेस्टर हो तो ये वीडियो देखना, अगर आप ट्रेडर हो तो मेहरबानी करके ये वीडियो स्किप कर सकते हो, या तो फ्यूचर में जब इन्वेस्टमेंट का मूड बने तब आप इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है। तो आज मैं ऐसे सेक्टर की बात करने वाला हूँ जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली करना चाहिए और लंबे होराइजन के लिए करना चाहिए, और इसकी तरफ देखो ना तो भी बेहतर है। ठीक है। तो मैं ऐसे सेक्टर की बात कर रहा हूँ जहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं हमको दो चीज मैच होनी चाहिए। पहली चीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और दूसरी जो चीज है वो पब्लिक का इंटरेस्ट। तो यहाँ पे दोनों चीज मैच हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट का स्पेंडिंग गवर्नमेंट का स्पेंडिंग ये सेक्टर के अंदर ज्यादा है। उसका रीजन है कि उनको लगता है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके लाइफ टाइम के लिए इनकम अच्छी खासी बिल्ड की जा सकती है। ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ इंडियन रेलवेज की। और इंडियन रेलवेज इंडिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट देने वाला स्टेज है, एम्प्लॉयमेंट देने वाली कंपनी है। सो पर पीएसयू है, तो वैसे ही टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि यहाँ पे आप इन्वेस्ट करोगे तो इनके जो स्टॉक्स है इसमें भी आपको किसी में भी लॉस नहीं दिखेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए क्यों, उसका रीजन है सारी कंपनी डेट फ्री है ऑलमोस्ट। ठीक है। और सब अच्छा खासा कमा रही है। और ये मैंने जो कुछ कंपनी रिफाइन की है आप लोगों के लिए जहां आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सारी कंपनी एक बहुत ही अच्छे स्टेज पे बैठी है जहां से आपको अभी इन्वेस्ट करोगे तो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा वेल्थ बिल्ड हो सकता है। ठीक है। वो दिन ट्रेन छूट जाए उसके बाद इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको रिटर्न मिलेगा बट कम मिलेगा। बेटर है ऐसे स्टेज पे करो जहां पे, देखो कभी भी इन्वेस्ट करना है ना, तो ना हाई पे करो ना लो पे करो, मिड जोन में करोगे ना तो आपको हमेशा एक वेल्थ वेल्थ क्रिएशन का रेशियो एक अलग से मिलेगा। ठीक है। तो मैं आपके लिए कुछ रिसर्च लेके आया हूँ जो हमको आपको शेयर करना है मुझे। चलो स्क्रीन पे चलते हैं। गिव मी जस्ट 5 मिनट्स, ओके। आई एम शेयरिंग यू माई स्क्रीन, दिस इज माई स्क्रीन। जस्ट मिनट, ओके। हाँ, आई होप आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। सी, तो मैंने कुछ डिटेल निकाली है जिसमें पहला जो स्टॉक है आईआरसीटीसी है। ठीक है। तो आईआरसीटीसी का मार्केट कैप अभी जो है, वो क्या बिजनेस करती है, पहली चीज वो बिजनेस क्या करती है। कोई भी स्टॉक सिलेक्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए, भले आपको अभी पता हो पहले से कि आईआरसीटीसी क्या करती है, मैं फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ, क्योंकि क्या है, कभी कभी नॉलेज ज्यादा लेने से कम नहीं हो जाएगा। ठीक है। सो आईआरसीटीसी केटरिंग और टूरिज्म के बिजनेस में, और मनी रत्न कंपनी है इंडिया की, मिनी रत्न कंपनी है, वो नवरत्न होती है, एक मिनी रत्न कंपनी होती है। ठीक है। और पब्लिक सेक्टर यूनिट है, मतलब पीएसयू यूनिट है। और दूसरा ये टिकटिंग और टूरिज्म के डिपार्टमेंट में है, जो रेलवे टिकट हम बुकिंग करते हैं उसका पूरा पोर्टल ये कंपनी चलाती है। और इसकी मोनोपोली है, और ये बिजनेस किसी के पास जाने वाला है नहीं। भविष्य में अगर गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया शायद कुछ हो सकता है, फिलहाल तो नहीं जाएगा। ठीक है। इसका मार्केट कैप, करंट मार्केट कैप है, मैंने कुछ डेटा निकाला थोड़े रिसर्च के हिसाब से, इसका करंट मार्केट कैप है 58,116 ईयर। सो आप इसको मिड कैप कंपनी बोल सकते हो। इसका स्टॉक प्राइस है 714, जो क्लोज पर है 18 नवंबर का क्लोज प्राइस है। जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर 11.18 है। ठीक है। और 52 वीक हाई है इसका 119.70, और 52 वीक लो है 557.00। ठीक है। और जो इसका नेट प्रॉफिट है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी भी कंपनी के लिए, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट है उसका 663। ठीक है, 663 करोड़ का। फाइन। सो ये कुछ मैंने आपको इसके पैरामीटर्स बताए, और टेक्निकल तो पूरा तरीके से सपोर्ट कर ही रहा है, कोई इशू नहीं है। ठीक है। थोड़ा डीप आता है फिर से इट्स ऑन अपसाइड। सो आपको ये स्टॉक, मैं तो अभी इन्वेस्टमेंट की बात करूँ, मैं ट्रेडिंग की बात कर ही नहीं रहा, आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखना चाहिए। ठीक है। इट इज अ मोनोपोली स्टॉक। और दूसरी एक बात, पोर्टफोलियो जस्ट आईपीओ के बाद इसने बहुत तहलका मचा दिया था। लिस्ट होने के बाद जो दौड़ना चालू किया था उसने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं उसके बाद। ठीक है। तो 2019 अक्टूबर में इसका आईपीओ आया था, वहां से इसने 287% का रिटर्न दिया है। ठीक है। दूसरा जो स्टॉक है मैं आपके लिए लाया हूं वो है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कॉन्कर। हाँ, इस स्टॉक के बारे में अगर हम मैं बात ना करूं तो बहुत ही अजीब लगेगा, क्योंकि कॉन्कर इंडिया की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी है, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है। क्योंकि जितने फ्लाइट्स होते हैं ट्रेन के, वो सारे, कोई कंपनी बाकी नहीं है जो इसके साथ लॉजिस्टिक का काम ना कर रही हो। ठीक है।
तो आपको ये तो डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। जैसे जैसे इसके अंदर बड़े प्लेयर्स घुसेंगे इसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा और कैप मार्केट कैप का साइज भी बढ़ता जाएगा। करंट मार्केट कैप है तो आपको मैं बता दूं कंटेनर कॉर्पोरेशन करती क्या है। ये बिजनेस जो है इसका ट्रांसपोर्टेशन का है। ठीक है, मतलब जो हम मान लो कि कोई भी फोर व्हीलर गाड़ी है, टू व्हीलर गाड़ी गाड़ी है, बड़े बड़े कोल्स हैं, फिर कोई भी बड़ा इंस्ट्रूमेंट जब अब यहाँ से वहां सप्लाई करना होता है तो वो लोग पहले रेलवे को प्रीफर करते हैं, उसके बाद ट्रक को प्रीफर करते हैं, उसके बाद शिपिंग को प्रीफर करते हैं जब और बाहर जाना हो इंडिया के। ठीक है, बट इंटर इंडियन कंपनी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए सबसे पहला प्रिफरेबल बेट रहता है उनका रेलवे। ठीक है, तो बहुत अच्छी कंपनी है। आप लॉजिस्टिक सेक्टर में अगर बैट कर रहे हो तो इससे अच्छा कोई स्टॉक नहीं मिलेगा आपको। सो मार्केट कैप 443032 CR का है और क्लोजिंग प्राइस जो है इसका 739 एज पर 18 नवंबर 2022। जो ये मैं रिसेंटली क्या बात कर रहा हूँ, 52 वीक हाई कितना है 828, 52 वीक लो कितना है 554। तो अभी दोनों के बीच में जुड़ रहा है। नेट प्रॉफिट आप देख सकते हो आईआरसीटीसी से ज्यादा इसका प्रॉफिट है 1028। ये मैं मार्च 2022 की बात कर रहा हूँ, शायद इससे ज्यादा इस साल पोस्ट कर दे। ठीक है, अभी इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक आरबीएनएल, जो मैंने 21-22 रुपए में लिया हुआ है और अभी इसका प्राइस 63-64 चल रहा है। ये 52 वीक के हाई के पास आ गया। मैं गला फाड़ फाड़ के कह रहा था ले लो ले लो, ठीक है मैंने तो लिया ही हुआ है। आपको लेना हो तो आप इस प्राइस पे भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। देख सकते हो इसका करंट मार्केट प्राइस जो है 63.20, इट इज नियर 52 वीक हाई करंटली। थोड़ा भी डीप आता है, आप यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हो। 52 वीक हाई कितना है 64.50, 52 वीक लो है 29.00। ठीक है, नेट प्रॉफिट है 1079। तो आप देख सकते हो दोनों कंपनी से इन लाइन है इसके प्रॉफिट। सो ऑलमोस्ट सारी कंपनी के ढांचे आपको ऐसे ही दिखेंगे। ठीक है, तो आरबीएनएल किस बिजनेस में है, तो आरबीएनएल इज रिस्पॉन्सिबल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर projects of Railway Ministry of India. The projects can be installed railroad tracks, their upgrade changes, railway electrification, building major bridges, setting up works of production and everything, right? और डिविडेंड डील तो बहुत ही बढ़िया है इसका। आप इसको आराम से 5 से 6 टका डिविडेंड डील पकड़ के ले सकते हो। आप मान लो यार 23 से 24 रुपए का शेयर था, तब 3 रुपया 2 रुपए का डिविडेंड दे रहा है, तो क्या बात हो गई है क्या हो। ठीक है, तो आपको ये स्टॉक भी रखना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। और एक स्टॉक जो है जिसपे मैं बैट कर रहा हूँ रिट्स। ठीक है, रिट्स का काम क्या है, करंट मार्केट प्राइस जो है, रिट्स का काम बता देता हूँ। ये किसके अंदर है, इंजीनियरिंग कंसल्टेंट कंपनी है। मतलब रेलवे के अंदर जो भी इंजीनियर्स का काम होता है, इंजीनियरिंग कंसल्टिंग कंपनी। इट वाज फाउंडेड इन 1974। द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग कंसल्टिंग सर्विस इन द रेल ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। Since then, the company has delivered across different industry, including road infrastructure, urban planning, ports and airports. But ये रेलवे के साथ बहुत ज्यादा काम कर रही है। ये भी पीएसयू ही कंपनी है। ठीक है, सो ये सारी पीएसयू कंपनी है और इसका प्रॉफिट 54% जंप हुआ था लास्ट क्वार्टर में। ठीक है, तो आप इसको लेके रख सकते हो और वाई वाई मुझे बहुत अच्छा ग्रोथ दिख रहा है इसका। ठीक है, सो नेट प्रॉफिट इसका 537 CR है। ये मार्च 2022 की बात कर रहा हूँ, वाई वाई बात कर रहा हूँ मैं, क्वार्टर एंड क्वार्टर बात नहीं कर रहा। कभी भी इन्वेस्टमेंट पर्पस होना चाहिए तो वाई वाई आपको नेट रिटर्न नेट प्रॉफिट देखना चाहिए। मार्केट कैप जो है 9263 CR का है। इसका 52 वीक लो है 226.20, 52 वीक हाई है 4433। सो आपको ये चारों स्टॉक अगर जब भी रेलवेज में सफर कर रहे हो या तो फिर आपको जब भी ट्रेन के बारे में याद आए तो ये स्टॉक के बारे में जरूर सोचना और स्टॉक लेके रखना जरूर आपके पोर्टफोलियो में। ठीक है, और अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी अच्छी लगी और मेरा थोड़ा रिसर्च अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरों को भी अवेयर करें कि हर जगह एक अपॉर्चुनिटी होती है इन्वेस्टमेंट की, कभी कुछ मिस नहीं होता है। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच, बाय।